इस भाव में शब्द नहाए हुए इतनी गति से किसकी मति में हर ठाई प्रभाव जमाए हुए कोई जान सका न बखान सका किसका दुख दर्द दबाए हुए किस वक्त कहाँ किस हाल में वे उतरे पूर्व में अकुलाए हुए। वही कविताएं हैं। और जब तक लिखता है जानते क्या होता है, सभी तक होता नहीं। एक छंद और दे लीजिए तो सुधियों की कली या सुधियों की कली मुस्कुराती हुई पूरन की नींद चुराती गई इस ओर गई उस ओर गई जिस ओर गई वह गाती गई। सब लेखनी मुक्त चली कवि की कुछ शब्द की मोती चुराती गई तू कभी कुछ बात बनी जो प्रकाश वही कविता कहलाती गई। तुलसीदास जैसे कहे नायक की बात है। हमारे यहाँ सब नायक देखिए, सूरदास ने किसको नायक किसको बनाया ना। हाँ, एक राम को सुन लीजिए कि हम तो ये कहते हैं कि अगर तुलसीदास न होते तो राम घर घर विराज भी नहीं सकते थे। शायद मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि तुलसी बिन राम एक बच्चन ने जो स्वर्णिम स्वप्न देखा था शिवम भगवती जैसे युवा उस हस्ताक्षर को पूर्ण करने जा रहे हैं। ये तालियां एक बार और जोरदार बजनी चाहिए क्योंकि आकाशवाणी के सामने ये हमारा आयोजन है जो कि भारतीय साहित्य का एक स्वप्निल जिसमें न जाने कितनी पंक्तियों की यथार्थ की समाज के विभिन्न आयनों की आज एक ऐसा अद्भुत पल है जिसके हम सभी साथ आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक स्वप्न सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मंचों पर यहाँ पर एकत्रित होते हैं, लेकिन ये एक लेखन कला है। यह लेखन समाज का दूसरा आईना है। कार्योन्मोचन हुआ है क्योंकि माननीय विधायक जी के समय को भी दृष्टिगत। आपने कभी पढ़ा होगा हिंदी में कि किसान को अपने लहलहाते माँ को अपने बेटे से जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम कवि को अपनी किताब से होता है। मुझे अपनी किताब से उतना ही प्रेम है और आप सबसे भी उतना ही प्रेम है क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित हैं वो निसंदेह मेरे अपने हैं। आदरणीय आज के मुख्यमंत्री और मेरे बहुत प्रिय बड़े भैया आदरणीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी जिन्होंने मुझे उस समय देखा है। मुझे याद है कि पहले कैंपेन में